स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की वर्कशीट 9th क्लास की 29th वर्कशीट है और टॉपिक है हमारा संसाधन के रूप में लोग। जो संसाधन कहलाते हैं, क्या वो उनमें मनुष्य भी आता है? संसाधन वो सारी चीजें हैं जो हमने आसपास से अपने आसपास देखी है और जो हमारे जीवन को जीवन जीने में हेल्प कर रही है। आपकी कुर्सी, आपका कूलर, आपका दरवाजा, आपका पंखा, ट्यूबलाइट, आप खुद, सब चीजें सब जो है संसाधन हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। जब हम कहते हैं कि संसाधन के रूप में लोग, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर देश में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो कितने स्किल वाले, कौशल क्या है उनका, क्षमता क्या है, कितने इंटेलिजेंट है, वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर एक नागरिक है जो मानव पूंजी है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और बिल्कुल एकदम ही मतलब उसे कुछ भी नहीं पता, वो एकदम बीमार है, गरीब है, तो वो मानव संसाधन के रूप में देश को आगे कैसे ले जा पाएगा? तो मानव संसाधन के रूप में आगे ले जाने का मतलब होता है कि आप शिक्षा आपके पास हो, आप टेक्नोलॉजी के रूप में हो, जितना आप इंटेलिजेंट होगे, जितना आपके पास एजुकेशन है, जितना आप देश के लिए कर सकते हो, उतनी अच्छी आप मानव पूंजी कहलाओगे। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। मतलब अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन मनुष्य द्वारा ही हो रहा है, तो जितना ज़्यादा हम उत्पादन करेंगे उतना सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा ज़्यादा ऊंचा होगा, ज़्यादा ज़्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, ठीक, उतना ज़्यादा हमारा विकास काउंट होता है। तो मनुष्य उत्पादन करके यहाँ देश को आगे बढ़ा के, टेक्नोलॉजी बढ़ा करके, साइंस में आगे ले जा करके, नए नए तरीके ढूंढ के हर तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। जैसे बाकी संसाधन है आपके जो मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि आपकी कुर्सी, आपकी सड़क, आपका घर, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो गॉड गिफ्टेड, जैसे पेड़ पौधे, जो खनिज मिल रहा है, ये सारे प्राकृतिक हैं। तो इसी तरीके से एक संसाधन जो है मानव संसाधन भी होता है, ये भी संसाधन का ही एक तरीका है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, मतलब कि जो जनसंख्या है ना, उसकी पॉजिटिव साइड्स आप देखिए। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा आपके पास मानव संसाधन है, लेकिन मानव संसाधन में ना क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा है और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। एक है, दो है, लेकिन काम कर रहे हैं तो फ़ायदा है। तो ऐसे में जो मानव संसाधन है वो कितना कैपेबल है, कितना उसमें क्षमता है, वो स्वस्थ हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वास्तव में जब शिक्षा जो है, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब हम पैसा लगाते हैं शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, इन सब चीज़ों में पैसा लगाते हैं, तो इसके माध्यम से जो हमारे जो मनुष्य हैं, वो और ज़्यादा सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं, अच्छे सजग हो सकते हैं, शिक्षित होंगे तो और ज़्यादा नॉलेज होगी, हमारे देश को आगे ले जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र को आगे अगर आप बढ़ाते हैं तो मनुष्य का जो हेल्थ है वो अच्छा होगा। तो ऐसे में क्या, हमारी मानव पूंजी बन जाती है। पूंजी का मतलब होता है धन, एक तरीके का हमारी संपत्ति। जो मनुष्य है वो अच्छी संपत्ति के रूप में सामने आ जाते हैं। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, मतलब कि उसके पास जो मनुष्य है उसके पास कितना स्किल है, कितना इंटेलिजेंट है वो, और वो उत्पादन कितना ज़्यादा कर रहा है। जैसे कि आपने जो है देखा होगा कि कई बार होता है कि नॉलेज तो नहीं होती है, मतलब वो एजुकेटेड नहीं होता है, लेकिन नॉलेज होती है, तो क्या वो मानव पूंजी संसाधन है? ऑब्वियस सी बात है। अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है वो तब भी मानव पूंजी संसाधन है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है, उसके पास स्किल है, वो डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमारी मानव पूंजी और ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। मानव पूंजी जो है ना, वो भूमि भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। वो एक तरीके से देखा जाए तो भौतिक पूंजी ही है, क्योंकि मानव जो है भूमि और पूंजी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो पूंजी और भूमि है ये अपने आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। जिसके पास बहुत सारी भूमि है, अगर उसका मालिक ही ना हो, जब फैक्ट्री है, मालिक ही नहीं है, मजदूर ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो जो हमारे भौतिक संसाधन हैं उसके लिए मनुष्य का होना जरूरी है।
ठीक, डायग्राम में आपको जो है चित्र के माध्यम से बताया गया है। देखो यही मानव पूंजी है हमारी, जिसमें डॉक्टर को दिखाया गया है, जो अब फैक्ट्री में काम करता हुआ दर्जी, शिक्षक, ये सभी मानव पूंजी है। मानव संसाधन क्या है? क्या ये भूमि अथवा श्रम के बराबर है? ये तो उससे भी ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? मानव पूंजी क्या है? क्या वह रुपया, पैसा अथवा डॉलर है? वह उससे भी अधिक है। मतलब कि मानव संसाधन पैसे, संपत्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि पैसा, संपत्ति सब धरा रह जाएगा अगर मनुष्य नहीं होगा। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब कि अगर हम जो मनुष्य है उसको हम शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो हम उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब कि जो मनुष्य है हमने उसका और विकास किया, जो भौतिक निर्माण पूंजी की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो आपसे अगर कहा जाए कि क्या मानव जो है भौतिक पूंजी है, एक तरीके से वो भौतिक पूंजी भी है, वो उससे ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन ये है कि भौतिक पूंजी जो है वो मनुष्य उसको इस्तेमाल करके उसको यूज में लाता है। अगर भौतिक पूंजी हो और मनुष्य ना हो तो वो भौतिक पूंजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जो मानव पूंजी है यानी मनुष्य जो है, अगर उसको उसमें आप पैसा लगा रहे हो, उसमें पैसा लगाने का मतलब है आप उसकी शिक्षा पे लगा रहे हो, आप उसके स्वास्थ्य पे लगा रहे हो, आप उसकी फैसिलिटी पे लगा रहे हो, ताकि उसको कुछ अक्ल आए कुछ। अब जैसे कि आपके घर में है, आपके घर में दो भाई हैं, उनमें से एक भाई जो है बिल्कुल कुछ नहीं करता, तो पापा ने क्या करा, उसको कंप्यूटर कोर्स करा दिया। अब उसकी अच्छी जगह जॉब लग गई, तो हमने क्या करा, पैसा निवेश किया, मनुष्य पे भी निवेश किया, अब वो प्रोडक्शन करेगा। ठीक है ना? तो अब पैसा घर में आएगा, जब जॉब करके पैसा लेकर आएगा, तो हमारा जो है प्रोडक्शन हुआ ना। तो ऐसी स्थिति में क्या नजर आता है कि जो हम निवेश करते हैं, जो हम पैसा लगाते हैं मनुष्य पर, उसे हम संपत्ति में बदल सकते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। जितनी जनसंख्या है उसमें गुण कितने हैं, कितनी अच्छी जनसंख्या है, वो पढ़ी लिखी है, वो और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और बहुत ज्यादा वहां पर जो है स्वास्थ्य को लेकर के सजग है। ऐसा ना हो कि बहुत सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा बीमार लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो स्वास्थ्य है, गुणवत्ता है जो, मतलब वो भी क्वालिटी भी जनसंख्या की अच्छी होनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई जो शिक्षा है वो जरूरी होनी चाहिए हर बच्चे के लिए। 14 साल तक के बच्चे को जो है शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, अनिवार्य शिक्षा होती है ये। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। मतलब कि गवर्नमेंट इस तरीके की योजनाएं चलाती है जिसके माध्यम से जो बच्चे हैं वो कनेक्ट हो, अपने स्कूल जरूर जाएं। अब जैसे कि आपने क्या देखा होगा, दोपहर में भोजन की व्यवस्था स्कूल में की गई है, मिड डे मील मिलता है ना, तो कक्षा में भोजन मिलने लगा तो बच्चे लगातार स्कूल आने लगे, भोजन मिल रहा है, कई सारी फैसिलिटी हम जो है गवर्नमेंट के थ्रू बच्चों के लिए पहुंचाई जा रही है, ताकि उनके पोषण यानी कि उनको जो भोजन घर पे नहीं मिल पा रहा है या गरीबी के कारण नहीं मिल पा रहा है, तो उनको पोषण वाली स्थिति तक पहुंचाने के लिए पौष्टिक भोजन दिया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। संसाधन के रूप में आप क्या समझते हैं? आप जो लोग हैं उससे आप क्या समझते हैं? आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 1 है। संसाधन के रूप में जो मनुष्य है उसको हम समझते हैं कि ये हमारे देश में जितना विकास करता है, जितना वो एजुकेटेड डेवलप्ड है, उतना ज्यादा विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि और भौतिक पूंजी से अलग है? हाँ अलग है, क्योंकि जो मानव पूंजी निर्माण है वो पूंजी निर्माण की तरह ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी संसाधन है, पूंजी है, तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास संपत्ति है, आपके पास भूमि है, आपके पास फैक्ट्री है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वहां पे मानव नहीं होगा तो। ठीक है ना? तो ये भिन्न है, क्योंकि अगर भौतिक पूंजी है तब भी हमें मनुष्य की जरूरत पड़ती है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका बताइए।
मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण इसलिए है शिक्षक, क्योंकि एक शिक्षक व्यक्ति जो है, जो शिक्षित हो गए यहाँ पर, जो शिक्षित व्यक्ति है वो देश को आगे ले जा सकता है, विज्ञान का सहयोग लेके तकनीक का विकास करता है, वो देश का भी विकास करता है। फिर क्वेश्चन आता है, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की गई? यह आपका आंसर नंबर 4 है। दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई, मतलब कि मिड डे मील बांटना शुरू किया गया। मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक कौन सा पहलू है? ये है सकारात्मक पहलू। सकारात्मक मतलब होता है पॉजिटिव पहलू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।